हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वाणी क्लासेस। सो आज है डे 2 HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन। प्रीवियस वीडियो में भी हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में भी हम साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो साइकोलॉजी है वो आपके सभी सब्जेक्ट्स में पूछी जाती है, चाहे आपका मेडिकल नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है या फिर JBT टेट ही क्यों ना है। तो इस वीडियो में हम आज भी 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप साथ साथ में अपने आंसर्स भी कमेंट करके बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज mental age and chronological age of a student are 9 and 9 respectively, then her IQ will be। कोई एक बच्चा है जिसकी मेंटल एज कितनी है 9 और क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, ये भी 9 है। तो उसका जो IQ है वो क्या अबव एवरेज लेवल का होगा, एवरेज का होगा, बिलो एवरेज, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, सो अगर हम IQ फॉर्मूला की भी बात करें, सो हमें सभी को पता है IQ मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो 9/9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो IQ क्या आया हमारा 100। ओके, और जो एवरेज IQ होता है वो होता है कितना हमारा 90 to 110। तो इसमें IQ आता है हमारा 100। सो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑफ एवरेज लेवल। तो इस बच्चे का जो IQ है वो एवरेज लेवल का है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज इमिटेशन, इमोशन, मोटिवेशन, या फिर डी स्ट्रेस। अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो एक एसेंशियल जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या होता है सीखने के लिए। सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो आपको पता होगा कि कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उस थ्योरी में कितने स्टेजेस थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 6, 4, 3 या फिर डी 5। पहले बात करेंगे थोड़ी सी कोहलबर्ग की थ्योरी के जो लेवल थे उनकी, देन स्टेजेस पर हम जाएंगे। तो कोहलबर्ग की थ्योरी में उन्होंने दिए हैं 3 लेवल। ओके, लेवल्स के नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल, हिंदी में पूर्व परंपरागत। ठीक है, जिसमें एज रहती थी बच्चे की 4 से 10 साल। ठीक है, सेकंड स्टेज कन्वेंशनल, परंपरागत, एज 10 से 13 वर्ष। ठीक है, थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल पर परंपरागत। ठीक है, 13 to 16 ईयर्स। तो ये 3 जो हैं ये क्या हैं लेवल, और इन हर लेवल के अंडर 2-2 स्टेजेस हैं, यानी कि प्री कन्वेंशनल के अंडर भी 2 स्टेजेस। ठीक है, और जिसमें से पहला स्टेज था उसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी, जबकि जो दूसरा लेवल है कन्वेंशनल, उसमें 2 स्टेजेस, इंटरपर्सनल एंड अथॉरिटी मेंटेनिंग स्टेज, जबकि पोस्ट कन्वेंशनल जो है उसके अंडर भी
दो हमारे स्टेजेस, सोशल कॉन्टेक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज, एंड द लास्ट वन इज़ यूनिवर्सल एथिकल स्टेज। ठीक है, इन स्टेजेस के बारे में डिटेल में बात की है मैंने अपनी उस वीडियो में जिसमें सभी थ्योरीज़ के बारे में बात की है। जो भी थ्योरीज़ आपके टीचिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पे भी आपको वो वीडियो शो हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कितनी स्टेजेस, तो स्टेजेस हुई हमारे पास 6 स्टेजेस, हर लेवल के अंडर दो दो स्टेजेस, तो ऑप्शन ए होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट? स्किनर, वुडवर्थ, कोलिंसिक या फिर डी वॉटसन? सो राइट आंसर है हमारा इसका ऑप्शन 2 वुडवर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, वर्नन। ओके, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी और किसने दी थी? थर्स्टन ने, ऑप्शन ए। ओके, डिस्ग्राफिया इज अ, ये डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार एक क्वेश्चन आपका आता ही है डिसेबिलिटी से। तो डिस्ग्राफिया क्या है? अरिथमेटिक डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर या फिर डी नन ऑफ दीज? तो ग्राफिया जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है राइटिंग को। ओके, ग्राफिया यानी कि राइटिंग और डिस मतलब डिसऑर्डर, सो इट इज़ राइटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन सी। A motivated behavior is directed towards response, goal, object, reinforcement. So the motivated behavior is directed towards goal, option B. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? बहुत ही इजी क्वेश्चन। मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किसने दी? स्टर्न ने, बिने ने, गार्डनर ने, थर्स्टन ने? बहुत इजी क्वेश्चन है, किसने दी है? गार्डनर ने दी है। और कितनी इंटेलिजेंस? 8 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात की अपनी थ्योरी में, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट वन, इफ़ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स इन अ क्लास टाइम अगेन एंड अगेन द टीचर शुड? अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है क्लास में बार बार तो टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर करे उसे, पनिश करे, क्रिटिसाइज़ करे या फिर काउंसिल करे? तो टीचर का काम है कि बच्चे को काउंसिल करना है। ओके, प्रॉब्लम को समझना है, देन उसका सॉल्यूशन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट आर? जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें से उन्होंने 4 स्टेजेस भी दिए थे अपनी थ्योरी में, और जबकि उन्होंने 4 एलिमेंट्स के बारे में भी बात की थी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है 4 एलिमेंट्स भी उन्होंने दिए थे, तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? ए, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन, इक्विलिब्रेशन या फिर बी, इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूएशन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, दोनों ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? तो जो जीन पियाजे की थ्योरी थी उसमें उन्होंने जो 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी वो एलिमेंट्स थे हमारे मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रेशन। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस? टीचिंग क्या है? इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में इंटरैक्शन होती है। ये स्टेटमेंट किसने दी? एडमंड एमिंडन, एच.सी. मॉरिसन, फ्लैंडर्स, नन ऑफ दीज? ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, एडमंड एमिंडन ने ये डेफिनेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर क्रिएटेड बाय? जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं वो किसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं? माइंड के द्वारा, ईगो के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा या फिर बिहेवियर के द्वारा? तो अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में या फिर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, तो उनके द्वारा जो डिफेंस मैकेनिज्म थे वो क्रिएट होते हैं ईगो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएशन इज, जो इवैल्यूएशन है
क्या ये क्वालिटेटिव प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव है, दोनों ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सो इवैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आता है हमारा, बोथ, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, सी। ओके, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, अभी पीछे भी हमने बात की कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में 4 स्टेजेस किसने दिए, पियाजे ने, फ्रूड ने, वुडवर्थ ने, कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो 4 स्टेजेस के बारे में बात की जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, पीपल एंड थिंग्स, इमोशंस एंड बिलीफ, परसेप्शन एंड रिलीजन, माइंड एंड बिहेवियर। ओके, तो साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है माइंड एंड बिहेवियर की, ऑप्शन डी इज द राइट वन। ओके, विच इज़ मोस्ट असेंशियल फॉर लर्निंग, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एनवायरनमेंट, डिज़ायर टू लर्न, टीचर, नन ऑफ द अबव। तो इन्वायरमेंट ज़रूरी है, टीचर भी ज़रूरी है, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है डिज़ायर टू लर्न। अगर हमें सीखने की इच्छा होगी तभी हम कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी, डिज़ायर टू लर्न। ओके, नेक्स्ट वन, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स, किस साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को ट्रेट्स के बेसिस पर डिस्क्राइब किया, शेल्डन, फ्रूड, अल्बर्ट, फ्रिडमैन। ओके, तो जो ट्रेट्स के बारे में बात की थी वो किसने की थी, अल्बर्ट ने, और उन्होंने 3 तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स दिए थे जो थे कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ठीक है। कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, इन 3 ट्रेट्स के बारे में बात की थी अल्बर्ट ने अपनी थ्योरी में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर, इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस का टाइप है जो गार्डनर ने नहीं दिया था। सो गार्डनर ने दिए थे 8 टाइप्स, देखेंगे यहाँ पे, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, या फिर डी क्रिएटिव। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन से 8 टाइप इंटेलिजेंस के थे जो गार्डनर ने दिए थे, क्योंकि आपको इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो इंटेलिजेंस हैं, जैसे म्यूज़िकल है, एक ये गार्डनर ने टाइप दी थी, ठीक है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। दूसरा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तीसरा लॉजिस्टिक मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है, 3 ये हो गए। फोर्थ है हमारे पास स्पेशियल, फिफ्थ वन इज बॉडीली किनेस्थेटिक, ठीक है। सिक्स्थ वन इज इंटरपर्सनल, आप इनको कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन इज इंटरपर्सनल, सेवन्थ वन इज इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटर और इंट्रापर्सनल दोनों डिफरेंट हैं। while एट्थ वन इज नेचुरलिस्टिक, ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि। तो ये हमारे पास 8 इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं जो गार्डनर ने दिए थे अपनी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। इन सभी को आप लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिव इस तरह की कोई भी इंटेलिजेंस उन्होंने नहीं दी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, cognitive therapy for the treatment of depression was proposed by Albert Ellis, Sigmund Freud, Aaron Beck, none of the above। सो कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बात की थी एरन बेक ने। राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी। ओके, 20, विच एजुकेशनिस्ट गेव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन सिस्टम,
जॉन लॉक, थॉर्नडाइक, हर्बर्ट स्पेंसर, वाटसन। सो बिहेवियरिज्म का आइडिया दिया था वाटसन ने, ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी। ओके सो गाइज, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस चाइल्ड साइकोलॉजी के। आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको पता लगे आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है और आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।